हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। उसी को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में और देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड। तो स्टूडेंट, एक अगला क्वेश्चन, तो पिछली क्लास में आपने ये भी देखा होगा कि अगर पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पॉइंट केवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन से। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो परफेक्टली समझ में आए। वो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए, तो क्वेश्चन है अगला, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर। वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये कोई लाइन है और ये प्लेन है और ये टकरा रहे हैं, तो मतलब वो पॉइंट निकालना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में उसने परपेंडिकुलर और पैरेलल का कोई जिक्र नहीं किया। सपोज मैं ये मान लेता हूं ये कोई प्लेन है लाइक दिस, और ये लाइन इससे ऐसे टकरा गई, तो मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, लेट ओ बी द point of intersection between line and plane, x minus 2/3 अभी मैंने बोला O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी पॉइंट निकालना है। और पॉइंट कहां से निकलता है? लाइन से। तो आप देखेंगे लाइन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विल व्हाट? ओ के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं यहां से 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 2। अब स्टूडेंट, आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये ओ पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन प्लेन। ये ओ पॉइंट प्लेन पे भी लाई करता है, एज ओ ऑल्सो लाई ऑन प्लेन। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई पॉइंट किसी भी इक्वेशन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको इससे सेटिस्फाई करा देंगे। ये पॉइंट अगर मैं इस प्लेन के ऊपर रख देता हूं तो क्या होने वाला है? देखो, x के प्लेस पे रखिए 3 लैम्डा प्लस 2, पुट हियर। सो व्हाट विल दिस? 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y के प्लेस पे 4 लैम्डा माइनस 1 और z के प्लेस पर 2 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 इज वॉट? लैम्डा प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज वॉट? 0। तो ये लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट करने के बाद आप देखेंगे O का कोऑर्डिनेट आ चुका है 2 माइनस 1 एंड 2। सो फाइनली दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। सिमिलर क्वेश्चन है, अब की बार ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट की। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यानी जहां लाइन और प्लेन टकरा रहे हैं वहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। इसको जरा फिगर से समझिएगा। ये कोई प्लेन है, अगेन इसको किसी लाइन ने यहां इंटरसेक्ट किया, से दिस इज योर ओ पॉइंट। अब इस पॉइंट से कोई एक अदर पॉइंट दिया है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, -1 -5 -10। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बच्चे, डिस्टेंस तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें ये ओ पॉइंट मिल जाए। हमारा मेन टारगेट क्या है? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओ। और ओ क्या था हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट क्या होता है? एक्स वाई जेड। बट इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ये इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दी है, इसमें एक्स वाई जेड है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करोगे। मैं लिख देता हूं, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन between
लाइन एंड प्लेन। अब क्योंकि पॉइंट है तो इसका मतलब मुझे इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो देखिए लाइन क्या होने वाली है, मैंने बताया था ये पासिंग पॉइंट है, तो इसके साइन बदल देंगे, x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। एंड प्लेन आप देख रहे होंगे, प्लेन को भी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूं तो ये आने वाला है बच्चे x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे ये सेम वही क्वेश्चन बन गया। तो हमें सबसे पहले वो पॉइंट O निकालना होगा। अब O कैसे निकालेंगे, O निकलता है बच्चे किससे, लाइन से। सो कोऑर्डिनेट ऑफ O विल व्हाट, यहां से आप देख रहे होंगे 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 2। ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने अभी पीछे किया क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप जाके देखना। यहां से जब हमने कैलकुलेट किया था ओ लाई करता था प्लेन पे, तो उससे लैम्डा की वैल्यू निकली 0 निकली थी। अगर इसको इसमें रख देंगे तो आप देखोगे ओ की वैल्यू आ गई थी 2 माइनस 1 2। बस इतना चेंज किया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दिया था और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। तो ये पॉइंट निकालना तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, एक बार दोबारा देख लेना अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। इस तरह ये पॉइंट आ गया था, बस सिंपली आपको फिर ओ ए की डिस्टेंस निकालनी थी। अब ए पॉइंट ये है, ओ ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला सारे स्टूडेंट को क्लियर होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं इसी पे कुछ और क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन बनता है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट दिस ऑन द प्लेन। अब की बार प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। समझिएगा जरा अच्छे से, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, दिस इज 1 4 एंड 1 2 एंड 4। इसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है प्लेन के ऊपर। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, से दिस इज योर ओ पॉइंट, लेट ओ बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, लेट ओ बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। तो अब ये ओ पॉइंट मुझे निकालना है, बट मैंने आपको बताया ये तो हमें प्लेन दिया हुआ है और पॉइंट प्लेन से नहीं निकलता। पॉइंट निकालने के लिए हमें लाइन चाहिए और लाइन इसमें नहीं दी है, लेकिन आप फिगर से देख रहे होंगे एक लाइन नजर आ रही होगी आपको OA। तो पहले मुझे OA एक लाइन बनानी होगी और लाइन बनाने के लिए आपको पता है एक हमें पासिंग पॉइंट चाहिए और उसके डायरेक्शन रेशो चाहिए। आप जरा गौर से देखिएगा, एज लाइन OA परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो वो पैरेलल की तरह ट्रीट करते हैं। सो इसीलिए मैं कह सकता हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ OA विल इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो और लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, इसीलिए डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन OA विल व्हाट, OA के डायरेक्शन रेशो क्या होने वाले हैं जो प्लेन के हैं, मतलब A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। यहां से हमें ABC मिल गया। और इस लाइन को देखिए OA लाइन, एज OA पास करता है, पासिस थ्रू 1 2 एंड 4, क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर से O से गुजरती है लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है स्टूडेंट, लाइन होती है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। तो ये आने वाला है x माइनस 1 बाय a एंड व्हाट इज a 2, दिस इज 2, y माइनस 2 अपॉन b, b इज व्हाट 1, z माइनस 4 अपॉन c एंड c इज व्हाट -2। आप देख रहे हैं यहां एक लाइन तैयार हो चुकी है OA। अब तो आप इजीली O कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि O इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O विल व्हाट, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। अब ये O पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है तो प्लेन पे इस पे लाई करा देंगे तो वहां से आप देखेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी।
लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट मिल जाएगा, और यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। बाकी इमेज तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए दिया है 1 2 4, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से आ चुका होगा और इसको हम बी कंसिडर कर लेंगे, और ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा इमेज कैलकुलेट करना, तो इजीली आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकाल सकते हैं, बिकॉज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। ये x2 y2 और z2 कंसिडर कर लेना, पॉइंट आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट मेथड भी होता है जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इमेज। इमेज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक है, किसी भी प्लेन के ऊपर इमेज कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका। एक बार एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक से भी, उसके बाद चलेंगे हम आगे। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बात कर रहा हूँ, इमेज कैलकुलेट करनी है, तो शॉर्टकट तरीका क्या होगा, ये होते हैं हमारे x1 y1, दिस इज और x1 y1 और z1। फॉर्मूला है x माइनस x1, मतलब क्या होगा, x माइनस x1 इज वॉट 1, y माइनस y1 इज वॉट 2, z माइनस z1 इज वॉट 4 डिवाइड बाय ABC। एंड व्हाट इज ABC? अभी हमने देखा था 2 1 और माइनस 2, 2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम ऑफ ax1, मतलब ये जो प्लेन है ना, इस पे पॉइंट रख दीजिए, x1 कितना है 1, सो 1 इंटू 2 इज वॉट 2, उसके बाद y के प्लेस पे 2, 4 2 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा ये, उसके बाद प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए क्या था स्टूडेंट, इनके कोफिशिएंट, a स्क्वायर इज वॉट 4, b स्क्वायर इज वॉट 1 प्लस सी स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर मतलब 4। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट, ये कंप्लीट टर्म, और यहां आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया, ये आने वाला है 8 माइनस का और प्लस का 3 मतलब माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज वॉट 10 डिवाइड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू 10 बाई 9 एंड z माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो आप डायरेक्टली यहाँ से x बाई z की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा इमेज होगा। तो ये होने वाला है 20 बाई 9, so x equal to 20 by 9 plus 1, so x is 29 by 9. Similarly y minus 2 is equal to 10 by 9, so y is equal to 10 by 9 plus 2, so y equal to 18 plus 10 28 by 9, and what is z, z is what, minus 20 by 9 plus 4, so z equal to 9 minus 20 plus 36, so z इक्वल टू 16 बाई 9। सो इमेज ये x बाई जेड क्या होगा, इमेज ऑफ पॉइंट। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।